प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। गुरु अमरदास जी। सिखी की कमाई तथा सेवा। गुरु अमरदास जी ने यह उपदेश आम संसारी जिज्ञासु की तरह ग्रहण नहीं किया। आप गुरु अंगद देव जी का एक एक उपदेश पूरी तरह व्यवहार में लाए। 21 वर्ष से तीर्थ स्थानों के कर्मकांडी के लिए पुराने संस्कारों से जान छुड़वाना आसान नहीं था। जाति पात के भेदभाव छोड़ पाना, क्षत्रियों की ऊंची जाति में जन्म लेने के अहंकार से छुटकारा प्राप्त कर पाना अति कठिन बात थी। संगत की सेवा में तो प्रत्येक ऊंची व नीची जाति के लोगों की सेवा करनी पड़ती। सभी मनुष्यों को भाई भाई समझना जरूरी था। गुरु अमरदास जी इस समय स्वयं गुरु अंगद देव जी से 25 वर्ष बड़े थे। गुरु अंगद देव जी के साथ समधिपन का विचार भी लोकलाज के आधार पर त्याग पाना आसान बात नहीं थी। गुरु अमरदास जी आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न और सुखी थे। घर का गुजारा बहुत आसानी से चल रहा था। नित्य प्रति तीर्थ यात्रा जैसे व्यर्थ कर्म पर व्यय करना और अपने रोजगार को बार बार ठप करना कमजोर आर्थिक दशा के रास्ते में आदि काल से ही रुकावटें बनते रहे हैं। पर गुरु अमरदास जी की लगन इतनी पक्की थी और श्री गुरु अंगद देव जी का उपदेश आपको इतना अच्छा लगा कि आपने अपने सभी पुराने संस्कारों तथा कर्म कांडों के जाल को एकदम तोड़ दिया और केवल मात्र गुरु घर के होकर रह गए। खडूर साहिब में गुरु अमरदास जी ने सिखी की व्यवहारिक कमाई तथा संगत की सेवा का बीड़ा उठा लिया। आलस, लोकलाज, पुराने संस्कार आदि सब का त्याग करके लंगर की सेवा, बर्तन साफ करने की सेवा, कुएं से पानी निकालकर संगत को स्नान करवाने की सेवा, गर्मियों में संगत में पंखे से हवा करने की सेवा आदि में पूर्ण श्रद्धा भावना से जुट गए। हथकार वल, चित्करतार वल ये आपकी जीवन शैली बन गए। सेवा के अतिरिक्त गुरु अंगद देव जी को अमृत बेला में स्नान करवाने के लिए रोजाना ताजा पानी भरकर लाने की महान सेवा उन्होंने अपने जिम्मे ली। बरसात, आंधी, गर्मी, सर्दी और हर समय उन्होंने गुरु अंगद देव जी को अमृत बेला में स्नान करवाने के लिए गुरुदेव खूह से ताजा जल भरकर लाने की निरंतर सेवा की। फिर यह सेवा इतने लंबे समय तक निभाई कि देखने वाला दंग रह जाए। सन 1541 से 1552 तक 11 वर्ष का समय गुरु अमरदास जी की महान सेवा, समर्पण व परिश्रम का समय है। गुरु अमरदास जी की अपनी आयु के मुताबिक यह काल उनकी 62 से 73 वर्ष तक की आयु का है। आज के बहुत से लिखारियों के अनुसार गुरु अंगद देव जी के स्नान के लिए जल ब्यास नदी से लाया जाता था,
ब्यास नदी पर पुराने ग्रंथों अथवा अभिलेखों में ऐसी बात का विवरण कतई नहीं है। सरदार जोध सिंह जी की रचना लाई श्री गुरु अमरदास 1953 में यह उल्लेख है कि जल गुरु के खूह से ही लाया जाता था। ब्यास नदी जो 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर है की बात श्रद्धावश गुरु महिमा अथवा सेवा महिमा की अतिशयोक्ति के द्वारा वर्णन करने के कारण हुई है। इतनी दूरी से आधी रात को पानी लेने जाना ताकि सवा पहर रात रहते तक वे जल को गुरु अंगद देव जी के स्नान के लिए पेश कर सकें, बहुत युक्ति संगत अथवा तर्कपूर्ण बात भी नहीं लगती है। जबकि खडूर साहिब में ही गुरु का खूह मौजूद हो। पता नहीं लिखारियों ने जल के लिए गुरु के खूह की जगह ब्यासा नदी किस कठिनाई को हल करने के लिए अंकित कर दी, जो चलते चलते आगे चल पड़ी और आज के दौर के लगभग सभी लिखारी ब्यासा पर ही जोर दिए जा रहे हैं। रोजाना अमृत बेला से पहले ही लगातार 11 वर्ष तक कुएं से पानी निकालकर अपने गुरु पातशाह के स्नान के लिए प्रस्तुत करना कोई मामूली परिश्रम की बात नहीं। निश्चित तौर पर आपकी दृढ़ता, परिश्रम तथा लगन लाजवाब और बेमिसाल प्रतीत होते हैं। आयु 62 से 73 वर्ष के बीच में जा रही हो और सर्दी, गर्मी, अंधेरी, तूफान, वर्षा किसी की भी परवाह न हो, काली बोली रात हो, हर ओर आधी रात को सुनसान हो, लगातार गुरु पातशाह के स्नान के लिए जल लेकर आना सेवा के इतिहास में प्रकाश स्तंभ का काम करता रहेगा। इस सेवा के साथ साथ लंगर तैयार करना, बर्तन साफ करना, संगत के स्नान और लंगर के लिए जल लाना, पंखे से हवा करना आदि की सेवाएं भी जारी थी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।